नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई आम मोटिवेशनल बातें नहीं करने वाले, बल्कि एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं कि एकदम कड़वे सच का सामना करने वाले हैं। आज हम गणपत सर की उस बेहद पावरफुल फिलॉसफी को डिकोड करेंगे, जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में केसरिया माइंडसेट कहा जाता है। ये कोई मीठी मीठी बातें नहीं हैं, बल्कि सफलता का एक सॉलिड, एकदम सटीक रास्ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस चर्चा की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे पहले गणपत सर के इस सीधे और थोड़े आक्रामक विचार पर गौर करते हैं। काम करना है तो लड़ाई आर पार की रखना, नहीं करना है तो छोड़ दो, मतलब कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। ये कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है जो बस अच्छा फील कराए। ये सीधे सोर्स से निकला एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। हमारी आज की इस पूरी चर्चा में तो झूठे दिलासों के लिए कोई जगह है और ना ही आरामदायक बहानों के लिए। बात सिर्फ और सिर्फ उस माइंडसेट की होगी जो लिटरली सिलेक्शन दिलवाता है। अब एक ऐसा सवाल है जो हर एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के दिमाग में आना ही चाहिए। भविष्य को सिक्योर करने के लिए असल में कितना समय बचा है? अक्सर इसी जाल में फंस जाते हैं कि चलो यार, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, या कोई नहीं, अगले साल फिर से एग्जाम दे देंगे। समय को लेकर ये जो गलतफहमी है ये पूरी तैयारी के दौरान सबसे बड़ा धोखा साबित होती है। ये एक ऐसे अंतहीन लूप में फंसा देती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पहला और सबसे अहम पॉइंट यही है, द लिमिटेड विंडो ऑफ टाइम। इसे ऐसे समझिए कि आने वाले पूरे 50 साल का जो भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ सालों की मेहनत पर टिका हुआ है। सिर्फ 3 से 4 साल। जी हाँ, सोर्स के अनुसार असल में बस यही वो सटीक समय सीमा है जो किसी भी कैंडिडेट के पास होती है। सच कहूं तो करियर बनाने के लिए किसी के पास 10 या 20 साल का खुला समय नहीं होता। ये महज 3 से 4 साल की एक बहुत ही सख्त, बहुत ही क्रूशियल विंडो है। इसी के भीतर खुद को साबित करना ही होता है। बस यही वो समय है जब अपनी पूरी ताकत झोंक देनी पड़ती है। और जरा इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो देखिए। अगर जीवन के सिर्फ 2 साल, बिल्कुल सिर्फ 2 साल पूरी ईमानदारी और 100% फोकस के साथ दे दिए जाएं, तो आगे की पूरी 50 साल की जिंदगी एकदम सेट हो जाती है। एक बहुत ही शानदार, प्रतिष्ठित और सुरक्षित जीवन की नींव रखी जाती है। सोचिए, केवल 2 साल की अटूट मेहनत और बदले में आधी सदी का सम्मान। ये एक ऐसा सौदा है, एक ऐसी डील है जिसे किसी भी समझदार इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस लिमिटेड टाइम का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, द डू और डाई बैटल, यानी केसरिया माइंडसेट को अपनाना। ये जो शब्द है केसरिया करना, ये असल में राजपूताना इतिहास के उन महान योद्धाओं से आता है जो युद्ध के मैदान में इस इरादे से उतरते थे कि या तो जीतेंगे या फिर वापस ही नहीं लौटेंगे। मतलब वहां हार मानकर लौटने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। जब राजा केसरिया करते थे तो फिर ना तो लाशें गिनी जाती थीं और ना ही युद्ध के घंटे गिने जाते थे, बस तलवार चलती थी। गणपत सर बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं कि आज के एग्जाम्स में बिल्कुल यही इंटेंसिटी चाहिए। बिना घंटे गिने पढ़ाई करना, कोई प्लान बी या बैकअप प्लान ना रखना और आधी अधूरी तैयारी का ढोंग बिल्कुल ना करना। मॉडर्न एग्जाम्स में सफलता का यही असली केसरिया नियम है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, द रियलिटी ऑफ कंपटीशन। यहाँ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझेंगे कि क्यों इतने लाखों फॉर्म्स भरे जाने के बावजूद असली कंपटीशन असल में घट रहा है। जरा इस तुलना पे ध्यान दीजिए। एक तरफ आज से 5-7 साल पहले के वो कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर और लेजर फोकस हुआ करते थे, और दूसरी तरफ है आज की जनरेशन। सच कहिए तो आज के युवा मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, रील्स और इंटरनेट के इन फेक मोटिवेटर्स की नकली दुनिया में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि पढ़ाई का जो असली लक्ष्य था वो कहीं बहुत पीछे छूट गया है। कहने को फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन वो सीरियस उम्मीदवार जो बिना किसी भटकाव के अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, उनकी गिनती असल में बहुत कम हो गई है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके बिल्कुल ठोस प्रमाण मौजूद हैं। पिछले 10 सालों में अगर ध्यान दिया जाए तो कई बड़ी परीक्षाओं के कट ऑफ 70% से गिरकर 55% तक आ गए हैं। सोर्स के अनुसार आरएएस प्रीलिम्स और कॉलेज लेक्चरर जैसी परीक्षाओं में तो ये भारी गिरावट एकदम साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि सोशल मीडिया के इस भटकाव वाले दौर में जो गंभीर और असली प्रतिस्पर्धा है वो वाकई बहुत कम हो चुकी है।
तो फिर इस गिरते कट ऑफ को देखते हुए कैंडिडेट्स का अगला कदम क्या होना चाहिए? यही आता है हमारा चौथा पॉइंट। सारे बहाने छोड़िए और सिर्फ 70% पर फोकस कीजिए। चलिए सिलेक्शन का ये गणित समझते हैं। सोर्स में ना एक बहुत ही दिलचस्प वाकया बताया गया है। होता क्या है कि अक्सर कैंडिडेट शिकायत करते हैं कि अरे सीटें तो बहुत कम है, सिलेक्शन कैसे होगा। एक बार एक स्टूडेंट ने जब फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में कम सीटों की शिकायत की तो गणपत सर ने एक बहुत ही करारा और शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, सीटों को भूल जाओ, क्या फर्स्ट ग्रेड की मार्कशीट में 400 में से 290 नंबर लाए जा सकते हैं? सोचिए, अगर हाँ तो सिलेक्शन की पूरी गारंटी है। ये एक सीधा सा सवाल ना एग्जाम को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। आइए इस नंबर वाले गणित को थोड़ा और गहराई से डीकोड करते हैं। आखिर ये 290 नंबर का मतलब क्या है? परसेंटेज में देखें तो ये असल में 65 से 70% के बीच बैठता है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई उम्मीदवार पेपर में 65 से 70% मार्क्स भी नहीं ला पा रहा है तो उसे सिस्टम को, लाखों फॉर्म्स की संख्या को या कम सीटों को दोष देने का क्या हक है? बिल्कुल नहीं है। सारी की सारी बात एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी और खुद के स्कोर्स पर आके टिक जाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये 290 का लक्ष्य बिल्कुल अचीवेबल है। खुद गणपत सर का स्कोर 335 था, वो तो कैंडिडेट से सिर्फ 290 यानी करीब 70% अंक लाने की ही बात कर रहे हैं। इससे हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि अपने अंकों की पूरी 100% जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। दुनिया को, हालात को या किस्मत को दोष देना आज ही बंद करना होगा और सिर्फ एक नंबर को, एक सॉलिड स्कोर को अपना इकलौता लक्ष्य बनाना होगा। अब हम इस विश्लेषण के सबसे क्रिटिकल और गंभीर हिस्से पर आते हैं। पांचवा बिंदु, द लास्ट चांस, आपके सपोर्ट सिस्टम की सच्चाई, जो बहुत ही नाजुक है। हम लोग अक्सर अपने ही धुन में रहते हैं और सोचते हैं कि समय की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो माता पिता हों या कोई और, जो पढ़ाई का खर्च उठा रहा है, वो हमेशा नहीं रहेगा। किसी भी दिन अचानक कोई वित्तीय संकट आ सकता है या परिवार का कोई ऐसा सदस्य साथ छोड़ सकता है जो फीस भर रहा हो। ऐसे में क्या होता है, रातों रात वो सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह टूट जाता है और फिर मजबूरी में बड़े शहर की उस महंगी तैयारी को बीच में ही छोड़कर वापस अपने गांव या कस्बे लौटना पड़ता है। ये एक बहुत ही कठोर लेकिन बिल्कुल सच्ची रियलिटी है जिसका सामना किसी भी स्टूडेंट को करना पड़ सकता है। और सोचिए, जब वो सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है, समय हाथ से निकल जाता है, तो अंत में क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी। सोर्स के बिल्कुल सटीक शब्दों में अगर कहें तो बेरोजगारी अपने आप में एक अभिशाप है। बिना कोई अपराध किए इंसान को अपना मुंह छिपाना पड़ता है, बिना कोई गलती किए समाज के, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं। ये एक बहुत ही तकलीफदेह स्थिति होती है। इसीलिए ये इतना ज़रूरी है कि उन 3 से 4 सालों की जो लिमिटेड विंडो मिली है ना, बस उसी के भीतर इस कलंक को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। तो अब इस चर्चा के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या उस दिन का इंतजार करना है जब सपोर्ट सिस्टम अचानक टूट जाए और एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई सामने आकर खड़ी हो जाए, या फिर आज, बिल्कुल अभी, इसी वक्त इस अपॉर्चुनिटी को पहचानते हुए उस केसरिया माइंडसेट को अपनाना है? फैसला अभी करना होगा। आज के इस गहरे और सीरियस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सीखते रहिए, किसी भी भटकाव से दूर रहिए और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते रहिए।